everyone, welcome back to my channel. So, results are out and a new phase of life is already waiting for you guys, for which you have put years, and now it's the time that you are going to enter your medical college. So, in this video, I'll be mentioning all the things, all the essential things that you need to know before you enter your medical college. So, without further ado, let's get started. That I am mentioning here is your identity, that is your apron or your white coat. You guys have put so much efforts for getting in this medical college, and medical college में जो सबसे बड़ी चीज़ है जो हमें लाइक एक डॉक्टर वाली फील देती है, दैट इज़ योर वाइट कोट. तो आपका जो वाइट कोट है उसमें ये लाइक दो वैरायटी आती है. एक तो हमारा वो आ जाएगा जो हाफ स्लीव्स का होगा और एक फुल स्लीव्स का होगा. तो वो डिपेंड करता है कि आपका मेडिकल कॉलेज कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग आपको वो लाइक सीनियर्स बता देंगे कि आपको कौन सा कोट लेना है. ऑल्सो कोट की जो लेंथ होती है वो भी वैरी करती है. लाइक फर्स्ट ईयर में मोस्ट ऑफ द मेडिकल कॉलेजेस में ये रूल होता है कि आपकी जो एप्रन है वो दैट शुड बी नी लेंथ. ठीक है. उसके अलावा उसमें जो लोगो है वो सारी चीज़ें वो आपके मेडिकल कॉलेज पे डिपेंड करती हैं. अगर आपका मेडिकल कॉलेज लोगो वगैरह देना चाहता है तो दे विल मेक श्योर कि वो स्टिच करवा के खुद ही देते हैं. ठीक है. तो वो सारी चीज़ें आपके कॉलेज पे डिपेंड करती है. यू कैन आस्क योर सीनियर्स अबाउट दैट. ठीक है. हमारे कॉलेज की अगर मैं बात करूँ तो हमारे कॉलेज में यही 6 बटन रूल है. लाइक 6 बटन वाला एप्रन होना चाहिए. इट शुड बी ऑफ नी लेंथ एंड फुल स्लीव्स का होता है. एंड हमारे में ऐसा कुछ वो लोगो नहीं है. वी जस्ट हैव टू गेट वन बैच फॉर आवर सेल्स जिस पे हमारा नाम लिखा होगा एंड बैच लिखा होगा, लाइक बैच 2022. Coming to the next thing, that is stethoscope, which is the ornament for a medical student. ठीक है. तो ये जो स्टेथोस्कोप है वो काफ़ी बच्चे कहते हैं लाइक कि हमें फर्स्ट ईयर से ही क्या लिटमैन का देना चाहिए. तो आई वुड सजेस्ट कि फर्स्ट ईयर में बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती है लिटमैन के स्टेथोस्कोप की. आप एक जनरल जो स्टेथोस्कोप आता है माइक्रोटोन वगैरह का वो भी ले सकते हैं. अमेज़ॉन वगैरह पे वो अवेलेबल होता है. अदरवाइज़ जो आसपास की मेडिकल स्टोर्स हैं लाइक वहाँ पे भी यू कैन गेट देम फॉर 7 to 800 रुपीज़ मिल जाएगा आप लोगों को वो. एंड उसका मेन यूज़ लाइक क्लिनिकल वगैरह में काफ़ी चीज़ें होती हैं जिसमें आपको स्टेथोस्कोप का यूज़ करना पड़ेगा. तो आप प्रैक्टिकल्स का अगर रिवीजन करना चाहते हैं लाइक फॉर थॉरो रिवीजन ऑफ प्रैक्टिकल्स यू शुड हैव अ स्टेथोस्कोप ऑफ योर ओन. तो आप ले सकते हैं बट इट शुड नॉट बी कि बहुत ज़्यादा हमें महंगा वाला स्टेथोस्कोप में इन्वेस्ट करना है या नहीं. वो चीज़ अभी आपको ज़रूरत नहीं है, वो आपको बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं. अदरवाइज माइक्रोटोन का स्टेथोस्कोप बहुत सही है. कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज़ बोन सेट. तो जो बोन सेट होता है वो हमारा एक तो आर्टिफिशियल बोन्स वाला हो जाएगा जो आपको अमेज़ॉन वगैरह पे मिल जाएगा. अदरवाइज़ रियल बोन्स का भी बोन सेट आता है बट दैट इज़ वेरी एक्सपेंसिव. ऑल्सो आपको DH वगैरह में जो आपका डाइसेक्शन हॉल होता है वहाँ पे आपको सारी बोन्स प्रोवाइड कराई जाती हैं कि आप वहाँ पे लाइक टाइम मिलता है अच्छा खासा कि आप पढ़ सकते हैं. तो अगर आप लाइक बोन्स को स्टडी करना चाहते हैं एंड यू डोंट वांट टू इन्वेस्ट इन दैट तो आप वही कर सकते हैं कि आप DH में ही वो चीज़ पढ़ लीजिए. या फिर आजकल तो ऐप्स आर देयर लाइक स्केलेटन करके एक ऐप है जिसमें लाइक बोन्स के 3D मॉडल्स अवेलेबल हैं. उस पर आप देख सकते हैं, बोन्स को अच्छे से समझ सकते हैं. अदरवाइज़ अगर आप लेना चाहते हैं तो येस यू कैन बाय इट फ्रॉम अमेज़ॉन. पर उस पर वही होगा, आर्टिफिशियल बोन्स मिलती है मोस्टली. अदरवाइज़ आप अपने सीनियर से भी खरीद सकते हैं. यू कैन बाय देम फ्रॉम योर सीनियर्स. येस दैट्स इट बोन सेट के बारे में. द नेक्स्ट थिंग इज़ आईपैड. अब आईपैड या मोबाइल फ़ोन तो एक मस्ट चीज़ है, मस्ट होना चाहिए आपके पास. ऑब्वियसली आप एक कॉलेज में पढ़ रहे हैं, घर से दूर रह रहे हैं, लाइक यू मस्ट हैव अ मोबाइल फ़ोन, अ स्मार्टफोन आपका खुद का. यू हैव टू टेक पिक्चर्स, काफ़ी चीज़ें होती हैं यार. ऑब्वियसली मोबाइल फ़ोन तो आजकल बेसिक एम्यूनिटी है, वो चाहिए ही चाहिए. उसके अलावा आईपैड की अगर मैं बात करूँ तो टिल नाउ आई एम नॉट यूजिंग एनी आईपैड. तो मुझे उतनी ज़्यादा ज़रूरत लगी नहीं कभी. लाइक फर्स्ट ईयर में इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है बट आई हैव हर्ड फ्रॉम माई सीनियर्स कि सेकेंड ईयर से थोड़ा चाहिए होता है. तो आप सेकेंड ईयर में देख सकते हैं. अदरवाइज़ इफ़ यू कैन अफोर्ड एंड इफ़ यू वांट कि आपको आईपैड में नोट्स बनाने हैं, आईपैड से स्टडी करनी है, देन ऑब्वियसली यू हैव एन ऑप्शन, गो फॉर इट. आईपैड नहीं तो आप लाइक
सैमसंग का वो भी ले सकते हैं, टैब ले सकते हैं, ठीक है। एंड उसके साथ जो आपकी पेंसिल आती है आईपैड की, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप आईपैड ले रहे हैं, अदरवाइज उसका यूज़ नहीं है। बिकॉज जो भी बच्चे जिनके पास भी आईपैड वगैरह रहता है, दे यूज़ इट आइदर फॉर मेकिंग नोट्स और फॉर टेकिंग लेक्चर्स, लाइक ई गुरुकुल हो गया, मैरो हो गया, देन यू हैव योर काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ MBBS स्टूडेंट्स के लिए लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के लेक्चर्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें लैपटॉप पे चलती नहीं हैं, दे आइदर रन ऑन योर स्मार्टफोन्स और योर आईपैड। तो अभी तक तो आई एम यूजिंग माई स्मार्टफोन फॉर टेकिंग लेक्चर्स, बिकॉज एनाटमी में ही मैं लाइक ई गुरुकुल वी आर यूजिंग दिस प्लेटफॉर्म फॉर आर स्टडीज़, एनाटमी के लेक्चर्स के लिए। अदरवाइज यूट्यूब इज़ देयर, सो यूट्यूब तो लैपटॉप पे अगर आपको देखना है तो लैपटॉप पे देख लो, बिकॉज आई एम यूजिंग अ लैपटॉप फॉर लाइक 2 to 3 years। आई एम अ लैपटॉप पर्सन, अभी तक मैंने ऐसे टैब या आईपैड नहीं लिया है। सो लेट्स सी, अगर मैं फ्यूचर में लेती हूँ तो आई विल मेक श्योर कि मैं आपको बताऊँ कि कौन सा आईपैड अच्छा है एंड इज़ इट वर्किंग फॉर मी, किस चीज़ में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। सो एसेंशियल नहीं है आईपैड, बट येस इफ़ यू वांट इट ऑब्वियसली यू कैन गो फॉर इट। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ बुक्स। अब बुक्स जो हैं वो आपके कॉलेज पे डिपेंड करती हैं, क्योंकि हर कॉलेज में ऐसा होता है कि सीनियर्स ने जो सजेस्ट की वही बुक्स बच्चे लेना प्रेफर करते हैं। अदरवाइज स्टैंडर्ड बुक्स तो हैं ही, स्टैंडर्ड बुक्स इफ़ यू आर रीडिंग ऑब्वियसली इट्स द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। बट अगर आपको स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने में दिक्कत आ रही है, देन देयर आर ऑल्सो लाइक सो मैनी बुक्स जो आपके सीनियर्स आपको रिकमेंड करेंगे। ऑब्वियसली आप सीनियर से कॉन्टैक्ट में रहिएगा ज़रूर, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू आर अ मेडिकल स्टूडेंट। सीनियर्स बहुत हेल्प करेंगे आपकी। सो या इफ़ यू वांट मी कि मैंने कौन कौन सी बुक्स ली थी लाइक इन दिस ईयर, फर्स्ट ईयर में मैंने कौन सी बुक्स ली हैं, यू कैन कमेंट डाउन बिलो, आई विल मेक श्योर कि मैं उस पर एक वीडियो बना दूँ, ठीक है। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ नोटबुक्स एंड स्टेशनरी। नोटबुक्स, एटलीस्ट 3 नोटबुक्स आपके पास होनी चाहिए फॉर योर 3 सब्जेक्ट्स, दैट इज़ एनाटमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। तीनों के लिए एक नोटबुक इज़ सफिशिएंट इनफ। उसमें आप अपने क्लास नोट्स बना सकते हैं। क्लास नोट्स के अलावा व्हाट आई डिड इन माय टाइम इज़ कि मैंने एक कॉमन नोटबुक बना रखी थी, उसमें मैं हेडिंग डालती थी लाइक फिजियोलॉजी, जो भी क्लास हुई उसके नोट्स वहीं पे बना लिए, एंड लाइक सब्जेक्ट वाइज मैं अलग अलग नोटबुक नहीं बनाई है फॉर क्लास। लेकिन मैंने अपने जो सेल्फ नोट्स होते हैं उनके लिए मैंने अलग अलग नोटबुक्स बना रखी हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग दैट यू कैन डू। अदरवाइज आप डिफरेंट नोटबुक्स भी बना सकते हैं सब्जेक्ट वाइज फॉर इवन टेकिंग योर क्लासेस, लेक्चर्स लेते टाइम भी। सो दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, बट या 3 कॉपीज़ 3 नोटबुक्स आर एसेंशियल, सो यू शुड मेंटेन देम। एंड उसके अलावा आपकी जो भी स्टेशनरी है, हाईलाइटर्स हो गए, पेन्स हो गए, स्केच पेन्स हो गए, देन आपको हिस्टोलॉजी पेंसिल्स, हिस्टो पेंसिल्स होती हैं हमारी, वो लेनी पड़ेंगी। देन उसके अलावा आपको स्केल एंड बेसिक स्टेशनरी, जो बेसिक स्टेशनरी होती है उसकी ज़रूरत पड़ेगी, कलर्ड पेन्स, देन यू हैव योर पेंसिल, कलर्स, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज आपको बहुत सारी फाइलें बनानी होंगी, एंड फॉर मेकिंग दोज फाइल्स यू हैव टू यूज़ लाइक वेराइटी ऑफ कलर्स एंड ऑल। एंड आप नोट्स बनाएंगे तो नोट्स, एनाटमी के नोट्स बनाने में भी काफ़ी सारे डायग्राम्स बनाने पड़ते हैं, एंड फॉर दैट डायग्राम पार्ट यू हैव टू यूज़ कलर्स। ऑब्वियसली लिखने के लिए आप कलर्ड पेन्स यूज़ कर सकते हैं, दैट वुड मेक श्योर कि आपके नोट्स जो हैं वो थोड़े से यू नो इलेबोरेटेड हैं एंड थोड़े से अट्रैक्टिव हैं, ताकि आप उन्हें पढ़ पाएंगे बाद में। सो या दैट वाज वन थिंग। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ डाइसेक्शन किट। डाइसेक्शन किट की मैं अगर बात करूँ तो डाइसेक्शन किट जो होता है वो आपको अपना खुद का ख़रीदना होगा, क्योंकि आपको लाइक फर्स्ट ईयर में डाइसेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एनाटमी का। एनाटमी की जितनी भी स्टडीज़ हैं वो आप डाइसेक्ट करके बॉडीज़ को ही देखेंगे, एंड उसी में आप स्टडी करेंगे कि क्या चीज़ है, कौन सा स्ट्रक्चर है, कौन सी आर्टरी कहाँ से पास हो रही है, कौन सी नर्व कहाँ से पास हो रही है। तो उसके लिए आपका डाइसेक्शन किट आपके पास होना चाहिए। उसके अलावा एनाटमी में यू विल नीड मास्क होते हैं जो हमारे डिस्पोजेबल मास्क, वो चाहिए होंगे, सर्जिकल ग्लव्स होते हैं वो चाहिए होंगे, तो वो आपके टीचर्स भी आपको अभी बताएंगे, सीनियर्स भी बताएंगे, तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, वो आप टाइम के साथ ख़रीद लेंगे। और ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपके लाइक कॉलेज के आसपास अवेलेबल होती हैं, सो यू नीड नॉट बी टेंस्ड अबाउट दीज थिंग्स कि कहाँ मिलेंगी, वो आपको आराम से मिल जाएंगी। ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ बैकपैक। तो आपका जो कॉलेज बैग होगा ना वो वही आपका रेगुलर बैग होगा जो आप लाइक स्कूल में यूज़ किया करते थे, आपको उसी टाइप का बैग लेना है, कोई स्टाइलिश फैंसी बैग की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपको वही बुक्स वगैरह ही लेके जानी है मेन तो लाइक कॉलेज में। सो या अ रेगुलर बैकपैक यू नीड टू गेट फॉर योर बुक्स। सो लास्ट पॉइंट इज़ क्लोथ्स।
क्लोथ्स अभी से आप बहुत ज़्यादा मत लीजिए, बिकॉज़ आपके कॉलेज पे डिपेंड करता है कि लाइक अगर आप जिस कॉलेज में जा रहे हैं उस पे डिपेंड करता है कि क्या ड्रेस कोड है फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स। बॉयज़ के लिए तो इन मोस्ट कॉलेजेस द ड्रेस कोड इज़ फॉर्मल क्लोथ्स। फर्स्ट ईयर में स्पेशली आपको फॉर्मल ही पहनना पड़ेगा, अदरवाइज़ कुछ कॉलेजेस में यूनिफॉर्म्स भी होती हैं। नहीं तो आपका फॉर्मल कोड होगा जिसमें आपको शर्ट पहननी होगी, शर्ट पैंट शूज़ बेसिक्स। एंड फॉर गर्ल्स के लिए आपके कॉलेज पे डिपेंड करता है, क्योंकि लाइक दिल्ली के कॉलेजेस में तो ये सीन है कि यू कैन वेयर एनीथिंग विच इज़ डिसेंट इनफ। लाइक आप जीन्स टॉप टी शर्ट सब कुछ पहन सकते हैं, बट इट शुड बी डिसेंट। अदरवाइज़ यूपी के मोस्ट ऑफ द मेडिकल कॉलेजेस में ये चीज़ है कि आपको कुर्ती पहननी है, कुर्ती के साथ यू कैन पेयर इट विद एनीथिंग लाइक लेगिंग्स हो सकता है एंड ऑल, बट जीन्स अलाउड नहीं होती है स्पेशली इन फर्स्ट ईयर। एंड जब तक आपकी फ्रेशर्स नहीं हो जाती है तब तक तो आपको हॉस्टल में भी काफ़ी सारे मेडिकल कॉलेजेस में ये रूल मिलेगा कि यू हैव टू वेयर कुर्ती ऑल द टाइम। सो या गर्ल्स गेट योर कुर्तीज पैक्ड, बिकॉज अगर आप यूपी के मेडिकल कॉलेजेस में हैं या फिर आप किसी भी मेडिकल कॉलेज में हैं तो फर्स्ट ईयर में ये वाला रूल काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है। सो दैट्स इट। बाकी आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए मुझसे देन यू कैन ऑब्वियसली DM मी ऑन माई इंस्टाग्राम ID, एंड अदरवाइज़ आपको अपने सीनियर्स से कंसल्ट करना चाहिए फॉर एनीथिंग दैट यू नीड टू नो। दैट्स इट फॉर द वीडियो, एंड आई होप आपको और किसी भी चीज़ की अभी ज़रूरत नहीं होगी। मैं हॉस्टल एसेंशियल्स पे भी एक वीडियो आई अपलोड सून, जिसमें मैं हॉस्टल आपको क्या क्या चीज़ें लेके जानी है वो बताऊँगी। अभी तो कॉलेज एसेंशियल इज़ इनफ। सो या थैंक यू फॉर वॉचिंग, मेक श्योर यू डू सब्सक्राइब दिस चैनल। बाय बाय।